नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, नवरात्रि ख़त्म होने से पहले घर पर ले आएंगे कुछ खास चीज़ें और फिर देखिए कैसे चमकती है आपकी बिगड़ी हुई किस्मत। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी मुद्दे पर है कि नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही आशा करते हैं कि आपका जीवन सौभाग्य और समृद्धि से भरपूर हो। प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर 2 नवरात्रि आती हैं। तो अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं और इस बार के नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही में इन दिनों में माँ के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये 9 ही दिन बड़े शुभ हैं, परंतु इन 9 दिनों में यदि हम घर में कुछ चीज़ें लाएँ तो उसमें माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। अब देखिए, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो चीज़ें कौन सी हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को नवरात्र खत्म होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें घर में लाना चाहिए जिससे साल भर माँ दुर्गा की कृपा उन पर बनी रहे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को जानने के लिए आपको अपने फ़ायदे के लिए अंत तक देखना होगा, तभी आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर नवरात्रि के दौरान अपने घर में ऐसी तस्वीर लाकर आपको स्थापित करनी चाहिए जिस पर माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों में धन वर्षा हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इस नवरात्रि के ख़त्म होने से पहले आपको वो चीज़ अपने घर में लेकर आनी है। ऐसी तस्वीर अपने घर में स्थापित करनी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा कायम रहती है। रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अपने घर में माता लक्ष्मी की बहुत सारी तस्वीर आप ना रखें और खड़े हुए भी माता लक्ष्मी भी ना रखें। साथ ही आमने सामने एक ही भगवान की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ सावधानियां हैं जो हमारे हाथों हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। इसलिए आप इस बात का बेहद अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, नवरात्रि पर्व का संबंध कहीं ना कहीं महिलाओं से है। नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में श्रृंगार का सामान जरूर लाना चाहिए और अगर आप चाहें तो उसे पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ बना रहता है। हमेशा आपके ऊपर उनकी कृपा रहती है। इससे आपका पूरा साल बहुत ही अच्छी तरह से गुजरता है। इसके अलावा देखिए, अगली चीज़ है कि नवरात्रि खत्म होने से पहले चांदी का सिक्का भी घर में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, चांदी का सिक्का नवरात्रि के दिन में लाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सिक्के पर गणेश जी भी हों और माता लक्ष्मी हों, फिर तो क्या ही कहने, यह आपके लिए बहुत चमत्कारिक और विशिष्ट फलदायी साबित होगा। इसके अलावा देखिए, अगला है तुलसी का पौधा। आप देखिए, वैसे तो सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा तो अवश्य होता है, आपके यहाँ भी होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है तब तो आप मौके का फ़ायदा उठा लें और इस नवरात्रि के ख़त्म होने से पहले तुलसी लाकर अपने घर में लगा लीजिए और प्रतिदिन नियमित रूप से आपको उनकी देखभाल करनी है। साथ ही में रोज़ाना शाम के समय घी का दीपक भी आप माता तुलसी को भी ज़रूर लगाइए। इससे डायरेक्ट माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की बरसात होगी। साथ ही तुलसी के औषधीय गुण भी हैं, अगर आप चाहें तो रोज़ाना एक तुलसी का पत्ता खा लें जय श्री कृष्ण बोलकर, उसके बाद अपने आप में शारीरिक बदलाव जो आप देखेंगे वो आपको बहुत ही चमत्कारिक दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए, एक और बात जानकर आपको बड़ी ही हैरानी होगी कि केले के पौधे की भी नवरात्रि के दिनों में बड़ा ही शुभ उद्देश्य, बड़ा ही शुभ परिणाम होता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि केले का पत्ता बड़ा लाभदायक होता है, इसलिए ऐसे में अगर नवरात्रि खत्म होने से पहले केले का पौधा ला सकते हैं तो ज़रूर ले आएँ। अपने गमले में लगाकर उसे अपने घर के आंगन में स्थान दे दें, तो इससे आपकी फूटी किस्मत चमक सकती है। और साथ ही देखिए, इस पर आपको रोज़ाना जल चढ़ाना है। गुरुवार के दिन तो विशेष तौर पर केले की पूजा की जाती है, तो इसलिए ऐसे में
इस दिन आप केले की जड़ में दूध भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा लाभ होगा और धन लाभ के और भी कई अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बहुत परेशान चल रहे हैं तो ये उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। नवरात्रि में इसका फ़ायदा आपको 100% देखने को मिलेगा, इसलिए मौके का फ़ायदा आज ही उठा लें। माता का आशीर्वाद आपके साथ है। इसके अलावा देखिए एक फूल भी होता है जिसका नाम है हरसिंगार का फूल। जी हाँ दोस्तों, हरसिंगार का फूल भी माँ भगवती का पसंदीदा फूल है, जिसे चढ़ाने पर माँ प्रसन्न होती हैं और इससे मांगी दुआ भी तुरंत पूरी होती है। यानी ये फूल बेहद सुंदर होता है और माँ पर फूल चढ़ाने से तो घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हरसिंगार के पुष्प को लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बड़ा शुभ परिणामदायक होगा। हमेशा आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए एक ऐसा पत्ता भी होता है जो आपकी किस्मत चमका सकता है, वो है आपके लिए नवरात्रि के 9 दिनों में बड़ा पत्ता। जी हाँ दोस्तों, बरगद का जो पेड़ होता है बड़, उसका पत्ता काफ़ी शुभ आपके लिए हो सकता है। यदि पत्ते को घर में लाकर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाकर माता दुर्गा को समर्पित कर देना है। इसे चढ़ाने से आपकी परेशानियां तो ख़त्म होंगी ही होंगी, साथ ही साथ सभी बिगड़े हुए काम भी आपके बनने लगेंगे। घर परिवार आरोग्य हो जाएगा, बीमारी दामन छोड़ देगी, आने वाली अनहोनी टल जाएगी। इतने शुभ परिणाम आपको इसके मिलेंगे और माता का बहुत प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगला है धतूरा। दोस्तों, धतूरे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में महादेव की छवि बन गई होगी। ऐसा लाजमी भी है क्योंकि शिव जी की पूजा अर्चना में इसका बेहद ही महत्व होता है, परंतु आप इसे नवरात्रि में भी चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन या नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको इसे लाना है। ध्यान रखिएगा कि माँ काली के चरणों में आपको इसे चढ़ा देना है। आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु होंगे या ऐसे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा देखिए अगला है शंख पुष्पी का फूल। दोस्तों, शंख पुष्पी का फूल नीले रंग का होता है। इस फूल को एक चांदी के डिब्बे में रखकर अगर घर की तिजोरी में आपको रख देना है। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास निरंतर धन आता रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए जीवन में बढ़ेंगे। समस्त समस्याओं को पार करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही देखिए अगर पैसों से संबंधित बड़ी दिक्कतें बार बार आपको आती हैं, आप ये महसूस करते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ तब अच्छा जाता है परंतु अंत समय में वो बिगड़ जाता है, तो देखिए ऐसे में इस नवरात्रि के ख़त्म होने से पहले आप बहुत काम की एक चीज़ कर लीजिए कि घर में धन संपत्ति की अगर दिक्कतें बार बार आती रहती हैं तो घर की तिजोरी में लाल कपड़े के साथ आपको कौड़ी रख देनी है। कौड़ी तो आप सभी ने देखी होगी और यदि नहीं देखी तो आप अपने घर में लेकर आ जाइए। इसके रिजल्ट आपको तुरंत ही दिखाई देंगे। यदि आप इसको एक बार अपनाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा देखिए शारदीय नवरात्रि में माता का आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी एक दिन अपने घर पर कमल का फूल आप ले आइए। अगर रोज़ाना ला सकते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। और फिर कमल का फूल माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय भी होता है, इसलिए इससे घर में धन संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं उसका नाश होता है। अब आपको कौन से काम नहीं करने हैं ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है तो हमें उदाहरण देता है कि अगर हम बुरी संगत में भी हैं तो अपने गुणों की वजह से, अपने अच्छे कर्मों की वजह से हम उभर सकते हैं, भगवान का सानिध्य स्थापित कर सकते हैं। बस ज़रूरत की कीचड़ में रहकर भी कमल के समान खिलने की हमें ज़रूरत है। उसके बाद भले ही कीचड़ में पनप रहे हों हम, परंतु भगवान आपको ज़रूर स्वीकार करेंगे, हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे। यही सीख मिलती है हमें कमल के पुष्प से। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको ये चीज़ें घर में लेकर आनी हैं, आपके दिन बदल जाएंगे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि के दौरान आपको किन चीज़ों से बचना है। दोस्तों, एक तो आपको बुरी संगति से यहाँ पर बचना होगा और आपको नशे से बचना होगा। मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। और इसके अलावा जो खास बात है, आपको बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है और दूसरी स्त्रियों का आपको अपमान नहीं करना है, स्त्रियों की इज्जत आपको करनी है। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान इन दिनों में रखते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि ख़त्म भी होने वाले हैं, 6 दिन बचे हैं 15 अक्टूबर को, तो
इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो माँ अत्यधिक आपसे प्रसन्न होंगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपका जीवन खुशियों से झूम उठेगा। तो इन बातों का ख्याल आपको रखना है। जो चीज़ें हमने बताई हैं उन चीज़ों को आप अपने घर में लेकर आएँ, आपके घर में जल्दी ही खुशहाली आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।